मिलिया इस्लामिया के तलबा पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हैदराबाद में भी तलबा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज के दौरान यूनिवर्सिटी के असल गेट बंद कर दिए। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और शहरी तरमीमी कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई पुलिस की मुबैना ज्यादती पर शदीद बरहमी का इजहार किया और मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। तलबा ने आज के इम्तहानात का भी बाइकआउट किया। इम्तहानात के बाइकआउट के सिलसिले में तलबा ने कंट्रोलर इम्तहानात को एक मकतूब भी रवाना किया। पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि तलबा यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। माधोपुर डीसीपी मानू ने के तलबा को मानना है कि कोशिश कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, मानू के तलबा को मनाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त है। तलबा की बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता शब भी एहतजाज किया था। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आपने ये जो अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया है, आप इसको वापस लो। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसी मजबूती के साथ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी, हम आज इस मंच से जो जामिया मिलिया इस्लामिया में, एएमयू में और आसाम में, बाकी जगहों पर हिंदुस्तान में जो लोग सीएए के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, हम उनको अपना सॉलिडेरिटी यहाँ से पेश करते हैं। और हिंदुस्तान के जितने भी जर्नल जो लोग हैं, जो जर्नल पब्लिक है, जो सेकुलर लोग हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट ने हमें दो गुटों में बांट दिया है। एक वो गुट जो अम्बेडकर और गांधी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है और दूसरा वो गुट जो सावरकर और गोडसे के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम आए, अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ज़रूरत है, आज मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। इसलिए वो लोग आए सामने और आके लोगों की सपोर्ट करें जो लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया में तलबा पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया। तलबा को यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी हिमायत हासिल है। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने मानू में एहतजाज का जायजा लिया। नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में छात्रों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी छात्रों का कहना है कि उनको समर्थन हासिल है। नॉन टीचिंग स्टाफ के कुछ लोग यहाँ पर, यूनियन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताएं और क्या आपका इस प्रोटेस्ट में आपने समर्थन दिया है छात्रों को? बिल्कुल, मेरा नाम प्रेसिडेंट है मेवा का, ये नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग ने समर्थन दिया और हमने हमारे स्टूडेंट्स को ये भी कहा है कि हम लोग पीसफुल से हम लोग इस डिमांड को पूरा करेंगे और अच्छा करेंगे। क्यों बोलते हैं, हम लोग को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो किया है, ये सब करे हैं, हम इसके अगेंस्ट हैं, उनका नहीं बोल रहे। हम सब मिलके हम लोग पूरा पीस काम करेंगे और इसके एगिटेशन जो भी है हम अंदर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे कैसा कर रहे हैं यहाँ पर, और एक तरफ यहाँ पर भी आप लोग कैमरा प्लीज़ वहाँ पर भी लीजिए। ये पुलिस हम लोग को बहुत परेशान कर रही है यहाँ पर, देखिए आप पुलिस को भी देख सकते हैं यहाँ पर, आप कितनी सारी यहाँ पर पुलिस है हमारी सुरक्षा के लिए। सर, ये जानना चाहिए क्या टीचिंग स्टाफ भी जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, टीचिंग, नॉन टीचिंग और ऑफिस एसोसिएशन पूरे स्टाफ मिलके इन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर सपोर्ट इससे है, ये जो सीएए का जो बिल है उसके लिए सपोर्ट है, इसलिए प्रोटेस्ट हम जो कर रहे हैं पूरा उस पर ही है। दूसरा इसमें कोई मकसद कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वायलेंस हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैब के अगेंस्ट भी हम अपने एसोसिएशन के तरफ से सॉलिडारिटी एक्सप्रेस किए हैं कि जो वायलेंस जो हुआ है जामिया में और एएमयू में, ये कोई इनह्यूमन है और अनडेमोक्रेटिक है। इस वायलेंस को कंडेम करते हुए हम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं टीचर्स का, इस स्टूडेंट्स यूनियन को। और जो एग्ज़ाम को लेकर बातचीत थी कि एग्ज़ाम का बहिष्कार छात्रों ने कर दिया है, तो अब उसका क्या होगा और कैसे? अब एग्ज़ाम्स के बारे में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसीजन लेगा, वो उसको फॉलो करते हुए हम फॉलो अप एक्शन ले लेंगे। क्या आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, टीचर एसोसिएशन की तरफ से बात करेंगे कि वो बच्चों को आके थोड़ा कन्विंस करें और उनकी मांगों को गवर्नमेंट तक पहुँचाएं? तो हम रिप्रेजेंट करेंगे मामला जैसा गंभीर है यहाँ पे, जो सिचुएशन हालत ख़राब है, उस हिसाब से उसको लेते हुए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ हल निकाले वो। तो कुल मिला के जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका भी सपोर्ट, समर्थन हासिल है छात्रों को। खास बात यह है कि छात्र जो है वो सड़कों पर निकल के किसी तरह का चक्का जाम या ये किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। वो अपने कैंपस के अंदर हैं, गेट पर जमा है, गेट पर ही वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में को सरकार वापस नहीं लेती और ख़ास करके जामिया के जो छात्रों के साथ पुलिस की झड़प हुई उस मामले में कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका जो ये प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। कैमरामैन दास के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद।
शहरियत कानून के खिलाफ हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। हैदराबाद में मुकीम शुमाल मशरक़ी रियासतों के अफराद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इस दौरान मरकज़ के खिलाफ नारेबाजी की और शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। एहतजाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मर्द व ख़वातीन शरीक थे। वाज़ेह है कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। আজি আপুনি বিজেপিত থাকি পানি আকৌ অসম গণ পৰিষদৰ লগ मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। JMU के तलबा के रवैये पर किशन रेड्डी ने तशवीश का इजहार किया है और कहा कि एहतजाज का सबको हक हासिल है, मगर एहतजाज पर अमन होना चाहिए। लोगों से यही बोलता हूँ, देश में शांतिपूर्वक रहना चाहिए। ये क्या अब कोई मज़हब के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जो 2014 से पहले कुछ देशों से जो लोग भारत में आए, वो लोगों को सिटीजनशिप देने का काम है, मगर कोई व्यक्ति के खिलाफ, कोई मज़हब के खिलाफ, कोई रिलीजन के खिलाफ, कोई कास्ट के खिलाफ ये कानून नहीं है। ये लोग समझना चाहिए क्यों कर रहे, क्या कर रहे। करने से पहले सोच के करना चाहिए, मगर आप अननेसेसरी देश में अनवांटेड इंसिडेंट्स भड़काने के लिए प्रयास करें। कुछ राजनीतिक पार्टी, कुछ मुख्यमंत्री भी गलत स्टेटमेंट दे रहे। मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, शांतिपूर्वक रहना चाहिए। ये महात्मा गांधी 150 वर्ष पर सभी लोग महात्मा गांधी स्फूर्ति से काम करना चाहिए, मगर ऐसी वायलेंस पे जाना देश के हित के ठीक नहीं है। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, CAA को लेकर के तो पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, साथ ही साथ मानू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी जो है सुबह से लगातार एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? स्टूडेंट्स इस वक्त क्या खामोश है या फिर लगातार अपने मुद्दों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं? मुनज़्ज़ा, अभी जो हमको खबर मिली है वो जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, उनकी जो DCP माधापुर है, उनसे उनकी बातचीत हुई है और आखिरकार वो मान गए हैं। एक मेमोरेंडम सौंप रहे हैं वो DCP को, और उसके बाद जो है उनका कहना है कि वो अपना ये जो प्रदर्शन है वो फ़िलहाल तौर पर स्थगित कर देंगे, लेकिन ये कल नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल वो जो है अभी स्थगित कर रहे हैं अपना प्रोटेस्ट। अभी इस समय हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में के कुछ छात्र जो है वो इकट्ठा हुए हैं कैंपस में, और वो उनका प्रोसेशन मार्च चल रहा है। वो गच्ची स्टेडियम तक जा रहे हैं। इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी आर्ट कॉलेज से कुछ स्टूडेंट्स का जो मार्च है वो निकला है, यूनिवर्सिटी कैंपस में ही घूम रहा है। तो कुल मिला के जो है वो जगह जगह छात्र जो है वो सड़कों पे बाहर निकल के आए हैं, और कहीं ना कहीं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पुलिस के साथ जो झड़प हुई थी छात्रों से, उसको लेकर छात्रों में गुस्सा है, और साथ में जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेकर भी ये विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि ये अमेंडमेंट जो है ये रद्द होना चाहिए, और कुल मिला के जो है वो ये जो नया जो कानून है ये कहीं ना कहीं से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऐसा उनका आरोप है। जी बिल्कुल संजय, और जिस तरह से अब मानू में तो एहतजाज चल ही रहा था और अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी जो है एहतजाज कर रहे हैं, क्या तुलबा से बातचीत हो पा रही है? वो गच्चीबौली में पहुंच चुके हैं, किस तरह से वो अपने एहतजाजी रैली को आगे बढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, वो जो स्टूडेंट यूनियन है वो लामबंद हुए हैं। कल रात से ही जो है जैसे ही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पे आए थे, उसके बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा, जवाब मांगेगा और छात्र छात्राओं के साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है उस पर बोले, रोजगार पर बोले, जो कल यहाँ विश्वविद्यालय में हुआ इस पर बोले। किसकी सरकार ने पीटा उन बच्चों को? इन चीजों पर बोले प्रधानमंत्री जी। जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था है इस पर बोले प्रधानमंत्री जी।
प्रधानमंत्री जी आज तक उसके बारे में क्यों नहीं बोले हैं? उनकी पार्टी के विधायक ने एक मासूम लड़की का बलात्कार किया, उसके बारे में प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं बोले हैं? आज विजय दिवस है। आज बांग्लादेश का जो जंग था उसमें हमें विजय मिला। तमाम लोग शहीद हुए उसके लिए। उनकी शहादत इस लोकतंत्र के लिए हुई, इस संविधान के लिए हुई, इस देश के लिए हुई। ये हमारा देश है, आपका देश है, उन बच्चों का देश है जिनको आपने कल पीटा, उन महिलाओं का देश है जिन पर अत्याचार होता है। हम सबको एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि यह सरकार गलत कर रही है। ये एक्ट संविधान के एकदम खिलाफ है। संविधान को नष्ट करने का एक तरीका है, एक जरिया है। हर हिंदुस्तानी को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि इंडिया गेट पर इस वक्त कांग्रेस के लीडरान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में कल पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था और काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ भी हुई थी, उसके बाद से पूरे मुल्क में हर कैंपस में जो है एहतजाज हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से आप बता रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जो है वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो है एहतजाज कर रहे हैं शहर तरमीमी कानून को लेकर के। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी निकले हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि जो प्रियंका गांधी कह रही थी वही वो जो है, इससे कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो आंदोलन है उससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनको भी अब एक हवा मिली है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये बात जो है जिसका वो विरोध कर रहे थे, अब वो छात्रों की जो है आवाज़ और आगे बुलंद हो और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट है वो विपक्षी दलों का जो आवाज़ है वो भी सरकार के सामने जाए। तो कुल मिला के जो है अब इसमें बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा जो छात्रों का आंदोलन है इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल जो है वो आउटफिट्स हैं उनका समर्थन हासिल है और वो लोग इस पूरे आंदोलन को जो है पीछे से पुश कर रहे हैं ताकि छात्र बाहर निकलें और ये एक मूवमेंट के तौर पे खड़ा हो जाए। लेकिन छात्रों का कहना है कि उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई किसी तरह का कोई उसकी वजह से नहीं, वो स्पॉन्टेनियस है और अपने आप बाहर निकले। लेकिन जाहिर तौर पे जो जामिया यूनिवर्सिटी में जो कल हुआ, पुलिस के साथ जो झड़प हुई, उससे छात्रों में गुस्सा एकदम सामने निकल के आया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो है वो रोष या किसी तरह का असंतोष पहले से मन में उनके रहा होगा, लेकिन जाहिर तौर पे जो जामिया यूनिवर्सिटी में कल हुआ उसकी वजह से अब छात्र सड़कों पर हैं और मुझे लगता है कि ये प्रदर्शन जो है वो कल भी जारी रह सकते हैं। जी बिल्कुल, शहर तरमीमी कानून को लेकर के गुस्सा तो है ही, साथ ही जिस तरह से कल स्टूडेंट्स के साथ सलूक हुआ उसको लेकर भी काफ़ी गुस्सा है। क्या कहना है स्टूडेंट्स का, वहाँ पर क्या मुतालबे हैं? क्या वो चाहते हैं कि जिन्होंने कल स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये तो मांग जो है वो प्राइमा फेसी जिस जगह से जहाँ से ये दूसरे शहरों में, हैदराबाद जैसे शहरों में जो बिल्कुल अभी तक शांत थे और आसाम में जब आसाम पूरी तरह से वहाँ प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, ये हैदराबाद पूरी तरह से शांत था। दिल्ली में भी वो विरोध की आग नहीं आई थी, लेकिन जामिया यूनिवर्सिटी में जैसे ही कल ये मामला वो हुआ और उसके बाद पुलिस के साथ बहुत ही हिंसक झड़प हुई, उसके बाद से अब इसकी चिंगारियाँ दूसरे शहरों में भी पहुँच रही हैं। हैदराबाद में उसी का जो है वो हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो छात्र हैं वो सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जो हमारी छात्रों से बात हुई उनका कहना है कि जो हिंदुस्तान का जो सामाजिक और ढांचा है, जो जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम और बाकी कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, वो कहीं डैमेज होगा, ये उनको आशंका है, ये उनको डर है। और सरकार को चाहिए कि अगर वो सरकार कहती है कि ये किसी खास मज़हब के खिलाफ नहीं है तो वो लोगों को ये बात कन्विंस करे। सरकार अब तक ये बात कन्विंस करने में सफल नहीं रही है और यही जो गुस्सा है, यही जो उनके मन में आशंका है वो बाहर निकल कर आ रही है।
तो जाहिर तौर पर अगर सरकार जो कह रही है कि ये जो है किसी खास मजहब के खिलाफ नहीं है, वो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए और कैसे उनके वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है ये लोगों को समझाया जाना चाहिए, जिसमें अब तक सरकार जो है वो सफल होती नहीं नजर आ रही है। जी मुनज़्ज़र। बिल्कुल संजय, और जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन भड़का रही है स्टूडेंट्स को, जिस वजह से ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जबकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट्स सड़कों पर आ रहे हैं, उनके मुतालबात हैं, उनकी कुछ तशवीश है जो वो सामने रख रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार वो चीज़ एड्रेस करने को तैयार नहीं है। सरकार जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको उस पर सफाई देने को तैयार नहीं है, उल्टा जो उनका प्रोटेस्ट हो रहा है उसको एक दूसरे ही एंगल से दिखाने की कोशिश हो रही है। मुनज़्ज़र, जाहिर तौर पे इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल कलर देने की तो सरकार की तरफ से कोशिश होगी और वो छात्रों का या किसी का भी विरोध प्रदर्शन होगा तो उसको सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि ये पॉलिटिकली स्टिमुलेटेड है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां उसके पीछे लगी हुई हैं। लेकिन खास बात यह है कि सरकार ने जब ये बिल लेकर आ रहे थे तो क्या सरकार का असेसमेंट नहीं था, क्या इस लेवल पर इसका विरोध प्रदर्शन होगा और ये मामला इस लेवल पर जाएगा और ये आग दिल्ली तक पहुँचेगी, हैदराबाद और तमाम दूसरे शहरों में भी छात्र सड़कों पर निकलेंगे। सरकार को क्या ये इसका वैल्यूएशन एस्टीमेट नहीं था, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है, सरकार को पता था, तो फिर पहले से इसके इंतजाम क्यों नहीं किए गए, लोगों को समझाया क्यों नहीं गया, पहले से उसके लिए एक माहौल क्यों नहीं क्रिएट किया गया और उसके बाद इस तरह का बिल लेके आते। संसद में बिल पास कराना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के मन में वो बात, बिल को लोग स्वीकार करें, इसके लिए एक माहौल बनाने की ज़रूरत थी और जिसको सरकार की तरफ से कोशिश की जानी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं एक कमी है और जिसकी वजह से लोगों में तमाम तरह की आशंका हैं। अगर जैसा सरकार कह रही है कि ये किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है तो ये बात जो है वो लोगों को पहले से बताई जानी चाहिए थी। इसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है और उसी वजह से लोग सड़कों पर हैं। अब इसको पॉलिटिकल कलर देने के बाद या ये कहना कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी ही है, अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की वजह से अगर ऐसा होता तो ये पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी ज़रूर सरकार को घेरने के लिए और तमाम मुद्दे हो सकते थे, लेकिन ये मुद्दा चूंकि लोगों से स्पॉन्टेनियसली निकल के आ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें कूद गई हैं, ये बात सच है। लेकिन ये जो विरोध है, जो गुस्सा है, वो लोगों का अपना मन में है, जो आशंका है लोगों के अंदर खुद से हैं और उसी वजह से लोग जो है सड़कों पर निकल रहे हैं, खासतौर पर छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और संजय, इमाम के असदुद्दीन ओवैसी ने इसी में पिटीशन दिया है, टीआरएस का इस पर क्या कुछ मौक़िफ़ है? मुनज़्ज़र, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाया। हाँ संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है, उस पर टीआरएस का कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? नहीं मुनज़्ज़र, टीआरएस ने तो पहले ही इस मामले से अपना पल्ला बहुत ही सफाई से उसने पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने कहा था कि बिल का हम समर्थन नहीं करेंगे, तो उन्होंने तो अपनी स्टैंड बहुत ही क्लियर कर दिया है। जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं उनको मालूम है कि माइनॉरिटीज़ के वोट उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रखते हैं और ये मामला, उन्होंने इस बात को भांप लिया कि ये मामला जो है वो गंभीर मोड़ ले सकता है, तो उन्होंने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो जो है वो इसके साथ में नहीं है, बिल के समर्थन में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी इसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। वो पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस जो एनआरसी है और इसके अलावा जो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इनको लेके जो सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया है और इसकी वैधता, ये कानूनी तौर पर सही है या नहीं है और क्या इसके पीछे कोई मेलाफाइड इंटेंशन है, इसको लेके चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, लेकिन कानूनी तौर पर संसद को पूरा अधिकार है कि वो नागरिकता कानून में संशोधन कर सके। अब क्या ये संशोधन जो है वो भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, यानी जो सेकुलरिज्म, यानी जो धर्मनिरपेक्षता और जो समाज सभी के लिए समान व्यवहार सरकार का, वो जो संविधान की मूल भावना है, क्या ये बिल संविधान की उस मूल भावना के खिलाफ है? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो अदालत को पूरा सुलझाया जा सकता है और क्योंकि सरकार खुद भी जानती है कि स्टूडेंट अपराइजिंग जो है वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल कोर्स भी ये स्टूडेंट अपराइजिंग बदल सकती है। अब ऐसे में किस तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल कर पाती है वो देखने वाली बात होगी। संजय, बेहद शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। शहरियत कानून के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। जिला कर्नूल के बेगनपल्ली में ऑल सेक्युलर एसोसिएशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जबरदस्त रैली निकाली गई। MRO दफ्तर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान ने एहतजाज में हिस्सा लिया और मुतनाज़ा कानून के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत को कानून वापस लेने की मांग की गई। मरकजी जमीयत अहले हदीस शाख कर्नूल ने शहरियत कानून की मुखालफत की और कहा कि इस कानून से मुल्क के मुसलमानों में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। अहले हदीस के जिम्मेदारों ने कहा कि मुल्क का कोई भी फर्द इस मुतनाज़ा कानून को मनाने के लिए तैयार नहीं है। रद्द कर दें और ये गैर दस्तूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की रूह है। आज डेमोक्रेसी खतरे में है, इसको जो है इसकी हिफाजत करें, इसकी तहफ़्फ़ुज़ करें। आर्टिकल 14 ये जो है तमाम कौमों में, तमाम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इनके लिए जो है मसावत, एकसानियत है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है और इसको फूट डाल रही है, मुसलमान हिंदू में दरार पैदा कर दी है। आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हर जगह सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू कौमें भी इसकी मुखालिफत में एहतजाज कर रही हैं, रोडों पर उतर आए हैं। इसको मुंतशर करने के लिए हुकूमतें लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है और यहां तक के ओपन फायर भी कर रही है। यहां तक होने के बावजूद भी हुकूमत के जो अंदाज हैं बदलना चाहिए और ये जमहूरियत को बचाना चाहिए। ये तरमीमी बिल जो है इसको हम कंडम करते हैं, इसको फिर से वापस लेना चाहिए। रिवर्स टेंडर के नाम पर टेंडर को रिजर्व किया जा रहा है, ये कहना है तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू का। तरक्याती कामों को हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस जेर क़यादत हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करने पर AP की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम ने उसके सरबराह अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में उल्टे पांव चलते हुए अनोखा एहतजाज किया है। रिवर्स टेंडर तलब करने वाली जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी ने विजयवाड़ा में असेंबली के अहाते में एहतजाज किया। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में रिवर्स हुकूमत चल रही है। 2 लाख करोड़ रुपयों के मंसूबे के तहत अमरावती शहर को तामीर किया जा रहा था, जिसे मौजूदा हुकूमत ने रोक दिया है। रियासत में बैरून ममालिक की कंपनियां सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की तोक़लुक़ पॉलिसी के सबब तरक्की पूरी तरह से रुक गई है। రివర్స్ టెండరింగ్ అనే పేరుతో టెండర్స్ అన్ని రిజర్వ్ చేసుకుని రివర్స్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా దుర్మార్గం. మన కళ్ళ ముందర కనపడే అమరావతి 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపద వచ్చే, ప్రభుత్వానికి సంపద వచ్చే ఆస్తిది. అలాంటి బంగారు గుడ్డు పెట్టే బాతునిస్తే పెంచుకుంటూ ముందుకు పోవాల్సింది పోయి ఈరోజు అమరావతిని చంపేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. నిన్న ఒక ఉదాహరణకు ఇది ఉన్మాది పాలన, తొగ్లక్ పాలన ఏమనాలో నాకు తెలియదు. నిన్న ఎవరైతే హ్యాపీనెస్ట్ ప్రైవేటు వ్యక్తులు డబ్బులు కట్టారు, వాళ్ళు డబ్బులు కట్టి ఎవరైతే షాపూర్జీ పోలంజీ వాళ్ళైతే ఒక బ్రాండ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి టెండర్స్ ఇచ్చి క్వాలిటీ ఇండ్లు కడితే దానివల్ల ల్యాండ్ అమ్మితే వచ్చే దానికంటే ఎక్కువ డబ్బులు గవర్నమెంట్కి వచ్చి ఉండేది, CRDAకి వచ్చేది. అలాంటి మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడితే ఇప్పుడు దాన్ని రివర్స్ టెండరింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా పారిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. कर्नूल में हाईकोर्ट कायम करने की मांग करते हुए तलबा ने असेंबली इमारत का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रॉयल सीमा स्टूडेंट्स JAC कारकुनों ने पसमानदा इलाके की तरक्की के लिए कर्नूल में हाईकोर्ट कायम करने की मांग की है। उन्होंने हुकूमतों पर इलाके रॉयल सीमा को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। वज़ीर आला से रॉयल सीमा को उसका हक देने की अपील की। वाज़ेह रहे कि कर्नूल में हाई कोर्ट कायम करने की मांग करते हुए वुकला, तलबा समेत दीगर समाजी तंजीमों का एहतजाज जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में भी तलबा ने एहतजाज किया। हमारी नुमाइंदा शबाना ने उसका जायजा लिया। जामिया मिलिया
के स्टूडेंट्स की हिमायत में आज कोलकाता में भी स्टूडेंट्स ने निकाली है रैली। कोलकाता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के साथ साथ एसआईयू की तरफ से भी आज रैली निकाली गई है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स ने रैली निकाली है। हम हैं कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में मौजूद हैं, जहाँ स्टूडेंट्स की एक बड़ी रैली निकाली गई है। आइए हम कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह आज आप लोगों ने रैली निकाली है, क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि सारे देश में ये जो एनआरसी चल रहा है इसको हम नहीं मान रहे हैं। सारे देश में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है ये बीजेपी सरकार ने, इसको हम नहीं मान रहे हैं। जगह जगह में छात्र छात्राएं निकल रहे हैं, आंदोलन कर रही है। और कल मतलब पिछले दिन जो हमला हुआ दिल्ली पुलिस ने छात्रों के ऊपर जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं पे जो हमला किया उसको हम धिक्कार जनाते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये जो सरकार चल रही है वो अपने ही स्टूडेंट लोगों को पिटवाती है, मारती है, शिक्षा का अधिकार नहीं देती है। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कतई ही नहीं मानेंगे। आप अपना डिमांड किसके पास रखेंगी? सीएम को कुछ भेजेंगी, गवर्नर को कुछ मेमोरेंडम भेजेंगे? हम ये जो हमारा डिमांड है हम ये तृणमूल सरकार को भी बोलेंगे, हम बोल रहे हैं। और ये जो संसद में बैठी हुई जो मास है, जो एमपी है, एमएलए है, ये जो सरकार चल रही है, हम अपना डिमांड उन तक भी पहुंचाएंगे। तो स्टूडेंट्स की एक बड़ी रैली है जो कॉलेज स्ट्रीट में निकाली गई है और स्टूडेंट्स की यही डिमांड है कि वो एनआरसी और सीएबी के साथ साथ स्टूडेंट्स की हिमायत में आज यहाँ जमा हुए हैं। कैमरामैन मानुष रंजन घोषाल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।